Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? I hope that you will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed the chapter The Necklace, and our next chapter happens to be the hack driver. So students, firstly you know that we introduce the chapter and after this we explain each and every line of the chapter. Same process is to be conducted here. So students, get ready for this. Let us know the story of the chapter The Hack Driver. Hack driver, बेटा मैंने आपको बताया था कि टाइटल प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल. टाइटल प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल. टाइटल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो शायद ये जो कहानी है द हैक ड्राइवर, इसमें भी वही है. चलिए देखते हैं. एक्चुअली हैक ड्राइवर एक गाड़ी वाला होता है, गाड़ी चला रहा होता है. शायद उसी के ऊपर ये पूरी कहानी सेंट्रलाइज्ड है. वो गाड़ी चलाने वाला वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है. कहने का मतलब कहानी कुछ ऐसी है, स्टोरी ऐसी है कि वो सेंट्रल फिगर बन जाता है. और बेटा सेंट्रल फिगर बना हुआ है तभी चैप्टर का नाम है द हैक ड्राइवर. कहने का मतलब यहां पर जो स्टार्टिंग है, पॉइंट है, सबसे पहले हम वो आपको बताएंगे. यहां लटकिंस है, लटकिंस ही हैक ड्राइवर है. लेकिन ये शुरू में बताया नहीं जाता है. जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है, ये नहीं बताया जाता है कि ओलिवर लटकिंस जो है वही हैक ड्राइवर है. ये किसी को पता नहीं होता है. एक्चुअली राइटर जो होता है वो पहले तो स्टार्टिंग में सोचता है कि लॉयर बन जाऊं, लेकिन वो डायरेक्ट लॉयर नहीं बन पाते हैं और वो समन करने का काम करता है. और समन करने का काम करता है, समन का अर्थ होता है बेटा तलबनामा करना. तो इसलिए तो स्टार्टिंग में जब वो बार बार उसे समन करने के लिए लोगों को जाना पड़ता, तो ये काम उसे बहुत ही बोरियस लगता. कहीं कहीं पर अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग, बड़े लोग उसकी पिटाई भी कर देते. तो इससे वो तंग आ गया, परेशान हो गया कि समन करने का जो काम है वो बहुत ही बोरिंग है. मैं डायरेक्ट अपने गांव भागने का डिसाइड कर लेता है कि मैं वहां पर चला जाऊं बिना ट्रेनिंग के, मैं डायरेक्ट लॉयर बन जाऊं. तो बेटा डायरेक्ट अगर मान लीजिए आपने लॉ किया है, पढ़ाई किया है, तो डायरेक्ट लॉयर बनना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा. तो इसलिए वो डायरेक्ट बनना चाहता था. डायरेक्ट बनने की जिज्ञासा उसके मन में क्यों आई? बार बार उसको समन करने के लिए जब विलेज टू विलेज जाना पड़ा तो लोग उसकी पिटाई कर दिए. तो उस पिटाई से बचने के लिए कभी अच्छी जगह जाना पड़ता, कभी बुरी जगह जाना पड़ता, गंदगी में जाना पड़ता. तो इसलिए वह सोचा कि ये काम जो है छोड़ ही दूं, डायरेक्ट वकील बन जाऊं मैं जाकर के. लेकिन फिर भी एनी हाउ कुछ भी हो, छोड़ नहीं पाता है. अब वो क्या करता है, समन करने का काम उस वकील का होता है, लॉयर का होता है. और बार बार एक बार ऐसा होता है, इस हैक ड्राइवर को उसे ढूंढना है, उसे समन करने के लिए कहा गया. किसे कहा गया समन करना है? इस लटकिंस को समन करना था. और समन करने के लिए कौन आया हुआ है? वो लॉयर आया हुआ है. लेकिन क्या लटकिंस को यानी हैक ड्राइवर को वो लॉयर ढूंढ पाता है कि नहीं ढूंढ पाता है? यही बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है स्टोरी के स्टार्टिंग में ये समझ पाना. वैसे तो स्टोरी को मैं बता दे रहा हूं कि हैक ड्राइवर कोई और नहीं है, वो लटकिंस खुद है. इससे आपको पता चल गया. अदरवाइज जब स्टोरी पढ़ते हैं लास्ट में हमें ये चीज पता चलता है. लेकिन वो जब वहां पर आता है जहां पर ये हैक ड्राइवर रहता है, वहां पर जब आता है तो उसकी मुलाकात लटकिंस नामक व्यक्ति से होती है. लेकिन वो लटकिंस अपने आप को शो नहीं करता, वो हैक ड्राइवर शो करता है.
अब लटकिंस को ढूंढने में ये हैक ड्राइवर खूब उसकी हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? उस लॉयर की हेल्प करता है। उस लॉयर की वो खूब हेल्प करता है कि लटकिंस को हम ढूंढ सकते हैं, और हमारे पास गाड़ी भी है, हम उस गाड़ी में बैठते हैं और हम दोनों मिलकर के ढूंढेंगे, देखते हैं कि लटकिंस कहाँ है। कौन कहता है ये बात? ये हैक ड्राइवर कहता है। किससे कहता है? उस लॉयर से कहता है। एक्चुअली जब वो निकल पड़ता है ढूंढने के लिए, बार्गेनिंग होती है पैसे के लिए, भाई कितना उसके साथ वो घोड़ा गाड़ी से घूमेगा, गाड़ी से घूमेगा तो कितना चार्ज लेगा, क्या पैसा लेगा, तो उससे कुछ पैसे में सेट कर लेता है कि भाई इतना होगा। एनी हाउ करके इस हैक ड्राइवर और लॉयर के बीच एग्रीमेंट हो जाता है। क्या एग्रीमेंट होता है कि भाई हर घंटे हम उसको ढूंढ रहे हैं, अपनी गाड़ी से वो घुमा रहा है लॉयर को। जब लॉयर आता है देखता है कि भाई यहाँ के लोग, निमोलियन जहां पर जाता है, जहां का ये मैटर है, यहाँ के लोग कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने दयालु किस्म के हैं। प्रॉब्लम मेरी है, प्रॉब्लम किसकी है? लॉयर की प्रॉब्लम है। उसको कोर्ट ने कहा कि ओलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति को समन करना है। अब वो आया, उसे कोई नहीं मिला, ये हैक ड्राइवर मिल गया। हैक ड्राइवर से पूछता है कि हमें वहां उस आदमी को ढूंढना है, तो ये कहता है कि मैं जानता हूं। खूब इसको घुमाता है, खूब घुमाता है और अपनी गाड़ी का भी चार्ज लेता है। एक्चुअली वो उसका बिजनेस तो था ही भाई गाड़ी, लेकिन एक्चुअली वो हैक ड्राइवर कोई और नहीं, जैसा कि मैंने बताया वो लटकिंस खुद है। अब लटकिंस को ढूंढने के लिए खूब निकल पड़ते हैं ये दोनों लोग, काफी देर तक ढूंढते हैं, फाइनली मिलता नहीं। लेकिन लॉयर के माइंड में क्या है? उसके माइंड में यही है कि यहाँ के लोग कितने दयालु, कितने हेल्पफुल होते हैं, कितने कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं। क्योंकि देखो मेरा काम है लटकिंस को ढूंढना, लेकिन इस हैक ड्राइवर ने बेचारे देखो सारी समस्या, सारी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लिया कि मैं जो है ढूंढूंगा। कई जगह जाते हैं, कहां जाते हैं ये तो बुक में बेटा लाइन टू लाइन जब हम पढ़ेंगे वो क्लियर होगा, लेकिन इतना तो पता है कि कई जगह जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है, लास्ट में वापस चले आते हैं। और जब वापस जाते हैं वहां लोग इंतजार कर रहे होते हैं। उसने क्या किया है, ओलिवर लटकिंस ने, कोई केस था उसमें वह अगर विटनेस बन जाता, गवाही कर देता तो फाइनल हो जाता, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। कई लेटर्स आए, सारे लेटर्स को इसने इग्नोर कर दिया है। जाता है, लोग इंतजार कर रहे होते हैं, वकील जब वापस जाता है तो वहां पर लोग इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा सुनाते हैं इस लॉयर को। अब की बार लॉयर के साथ एक ऐसे आदमी को भेजा जाता है जो ओलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति को जानता है। जब अब की बार वो फिर आता है वकील के साथ, तो अब की बार 2 लोग आए हुए हैं, वकील है साथ में, किसके साथ में है? एक और व्यक्ति आया हुआ है जो जानता है, किसको जानता है? ओलिवर लटकिंस को। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं स्टेशन पर, ये हैक ड्राइवर फिर दिखाई देता है। जो आदमी लॉयर के साथ आया हुआ है वो लॉयर से बात कर रहा है और लॉयर उससे बात कर रहा है। लॉयर ने कहा उस आदमी से कि वो आदमी जो दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है? हैक ड्राइवर दिखाई दे रहा है। वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो लॉयर ने जब ये चीज कहा तो लॉयर के साथ जो आया हुआ है उसने क्या रिप्लाई किया? जरूर आपकी हेल्प किया होगा, क्योंकि ओलिवर लटकिंस कोई और नहीं है, वही ओलिवर लटकिंस है, वो हैक ड्राइवर ही ओलिवर लटकिंस है। तो कहने का मतलब बेटा देख लो, पहली बार जो आया हुआ था लॉयर, पहली बार में ही आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वो ओलिवर लटकिंस को पहचानता नहीं था। तो बेटा चलिए स्टार्टिंग करते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आज स्टार्ट कर देंगे तो इट विल बी फिनिश्ड टाइमली। सो स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर दिस। A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkiన్స్. एक नौजवान वकील जो होता है एक गांव में आता है टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लटकिंस, ओलिवर लटकिंस को समन करने के लिए। ए फ्रेंडली हैग ड्राइवर, एक मित्रवत भाव रखने वाला हैग ड्राइवर, टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिंस, वह गांव का चक्कर काटता है लटकिंस की तलाश में। देख रहा, ए फ्रेंडली हैग ड्राइवर, एक मित्रवत भाव रखने वाला, देखिए फ्रेंडली हैग ड्राइवर टेक्स हिम राउंड, वह चक्कर काटता है द विलेज, गांव में, इन सर्च ऑफ लटकिंस, लटकिंस को ढूंढने के लिए। डज ही फाइंड हिम, क्या वह उनको
ढूंढ लेता है। हु इज लटकिंस, लटकिंस कौन है। रीड एंड फाइंड आउट, चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। वाई इज द लॉयर सेंट टू न्यूमोलियन, लॉयर को न्यूमोलियन क्यों भेजा जाता है। वट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, और जब उसको भेजा जाता है तो सबसे पहले वह उस प्लेस के बारे में क्या सोचता है। हु बिफ्रेंड्स हिम, कौन उससे दोस्ती कर लेता है। वेयर डज ही टेक हिम, और उन्हें वह कहां लेकर के जाता है। वट डज ही से अबाउट लटकिंस, और वह लटकिंस के बारे में क्या कहता है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स, ऑनर्स से ग्रेजुएट होने के बाद I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm, एक भव्य कानूनी फर्म में एक जूनियर असिस्टेंट हो गया, एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क हो गया। I was sent, मुझे भेज दिया जाता था। नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, कोई कानूनी केस या ऐसा कुछ तैयार करने के लिए, संक्षिप्तियां तैयार करने के लिए, कोई केस के लिए नहीं, बल्कि बट टू सर्व समन्स, समन करने के लिए मुझे भेज दिया जाता था। लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, एक जासूस की तरह मुझे भेज दिया जाता था। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड सैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, और मुझे अपने विक्टिम्स के लिए, विक्टिम कौन है, जिसको उसकी जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो आई हैड टू गो टू डर्टी, मुझे जाना पड़ता था कभी गंदी जगह, एंड सैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, शहर के कोने कोने, टू सीक आउट माई विक्टिम्स, अपने विक्टिम्स को ढूंढने के लिए। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप, कुछ ऐसे लोग डोमिनेटिंग नेचर के जो होते थे, स्ट्रॉन्गर लोग जो होते थे, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के जो लोग होते थे, वो कभी कभी मुझे पीट भी देते थे। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, इस नासुख, बिल्कुल असुखद वर्क को, जो इंटरेस्टिंग नहीं था, मैं नापसंद करता था, हेट करता था। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, और वो शहरी जीवन जो है, जो ये दर्शाता था, मुझे पसंद नहीं था। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन, ये सब देख करके, इस प्रोसेस से होते हुए मैंने अपने गांव, होम टाउन भागने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊं। वेयर आई कुड हैव बीन ए रियल लॉयर राइट अवे, जहां पर मैं सीधे वकील बन सकता हूं, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड, बिना इस ट्रेनिंग के। कौन सी ट्रेनिंग, किस ट्रेनिंग की बात कही जा रही है, जिस ट्रेनिंग में बड़े लोग उसको पीट देते थे, कभी गंदी जगह, कभी कहां, कहीं किधर, कहीं उधर, लोगों को समन करने के लिए जाना पड़ता था और लोग उसे पीट भी देते थे। ये पीरियड एक तरीके से ट्रेनिंग का पीरियड था लॉयर होने से पहले, कम से कम इस ट्रेनिंग से तो मैं बच जाता। उसने ये सोचा, देखिए, अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। सो आई रिजॉइस वन डे, एक दिन उसे महसूस हुआ, थोड़ा खुश हुआ कि व्हेन दे सेंट टू मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री, जब 40 मील दूर उसे भेज दिया गया, टू अ टाउन कॉल्ड न्यूमोलियन, कहां पर, न्यूमोलियन भेज दिया गया, टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लटकिंस, ओलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति को समन करने के लिए। वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस, एक उसे इस आदमी की जरूरत थी गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में, इन ए लॉ केस, एक कानूनी केस में उस आदमी की जरूरत थी विटनेस के रूप में। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और उसने हमारे सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया था। व्हेन आई गॉट टू न्यूमोलियन, जब मैं न्यूमोलियन गया, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सीवरली डिसअपॉइंटेड, जो मेरे अंदर जो जिज्ञासा थी, एक सरल गांव, एक अच्छा खासा गांव, उससे मुलाकात होने की, ये सब कुछ मेरे अंदर एक तरीके से निराशा की भावना आ गई, मैं निराश हो गया। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, क्योंकि इसकी गलियां जो थी कीचड़ युक्त थी, विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और लकड़ी की दुकानें थी, इधर पेंटेड एश्योर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या तो कहीं कहीं ब्राउन कलर की पेंटिंग होती, या तो बिल्कुल पेंटिंग ही नहीं होती। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन, लेकिन जो थोड़ा सा राहत का भाव पहुंचाने वाला था, जो राहत देने वाला भाव था, वो था डिलीवरी मैन जो वहां पर था स्टेशन पर। ही वॉज अबाउट 40, लगभग 40 के आसपास उसकी उम्र थी।
रेड फेस्ड लाल चेहरा था, चीयरफुल हंसमुख था, एंड थिक अबाउट द मिडल और बीच से थोड़ा मोटा था। हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वर्न, उसके कपड़े गंदे थे और घिसे हुए थे। एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर, और उसका जो तरीका था बातचीत करने का वो बहुत ही मित्रवत था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, अगर आप उसे देखोगे तो आप भी कहोगे कि उसे लोगों से बात करना पसंद है। देखिए, यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, आप जब देखोगे आप कहोगे कि वह लोगों को पसंद करता है। आई वॉन्ट, मुझे चाहिए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस, कि मुझे ओलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति की तलाश है, जरूरत है। लटकिंस, तो उसने कहा लटकिंस नामक व्यक्ति की तलाश है। देखिए, लटकिंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जब लटकिंस नाम सुना तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। आई सा हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, अभी लगभग 1 घंटे पहले मैंने उसको यही देखा। हार्ड फेलो टू कैच, तो बहुत मुश्किल होता है उसको पकड़ना। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कभी यहाँ कभी वहां, इधर उधर रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप ए पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स, शायद फ्रिट्स की दुकान के पीछे वहां हुआ पोकर गेम की स्टार्टिंग में वह गेम खेलने जा रहा होगा। आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूंगा बॉय। इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस, क्या लटकिंस को ढूंढने में कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी तो नहीं है? यस, हाँ। आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, क्योंकि शहर के लिए मुझे दोपहर के बाद वाली वापस जाने वाली ट्रेन पकड़नी है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, उसने बताया आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, बहुत ही वह महत्वपूर्ण और सीक्रेट होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, remaining paragraphs and lines I will cover in next video. Okay, thanks.